सवाल कह रहा है कि राम 16 दिनों में एक काम को पूरा करता है। लक्ष्मण को उसी काम को पूरा करने के लिए 20 दिन लगते हैं। मतलब राम जो है किसी काम को पूरा करता है 16 दिनों में, वहीं जो लक्ष्मण है वो काम को करता है 20 दिनों में। अब ये 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर राम काम छोड़ जाता है। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ से देखें तो टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे। तो 20 × 4 = 80, मतलब ये 80 आएगा, तो ये जाएगा 5 बार और ये जाएगा 4 बार। ठीक, जो टोटल वर्क आया मतलब जो एलसीएम आया है वो कितना है, 80। ये है टोटल वर्क। ठीक, तो कह रहे हैं कि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं दोनों, मतलब दोनों की एफिशिएंसी है 9। अगर ये 4 दिन तक साथ काम करेंगे तो ये कितना काम कर लेंगे, 36 यूनिट। 36 यूनिट जो है ये एक साथ काम करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है फिर राम काम छोड़ देता है। तो मतलब 80 में से 36 यूनिट जो है, ये 80 टोटल था, ये तो इन्होंने किया साथ में काम। ठीक है, 36 यूनिट तक इन्होंने कैसा किया, साथ में काम। तो बचेगा कितना, 44 काम बचेगा, 44 यूनिट। तो कह रहा है उसके बाद ये काम कौन करेगा, लक्ष्मण। ये काम करेगा लक्ष्मण, और लक्ष्मण की एफिशिएंसी कितनी है, तो लक्ष्मण जो है 44 काम करेगा एफिशिएंसी अपनी 4 की क्षमता के साथ। तो कितने दिनों में ये पूरा कर देगा, ये कर देगा 11 दिनों में। इसका आंसर क्या आएगा, 11 दिन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। ऐसे सवाल करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल कह रहा है कि कैलाश कैलाश एक काम को जितने समय में करता है, ऋचा उस काम को उससे आधे समय में कर सकती है। संजय उसी काम को ऋचा द्वारा लिए गए 1/3 समय में कर सकता है। वे तीनों 30 दिनों तक उस पर काम करते हैं, जिसके बाद कैलाश काम छोड़ देता है। संजय और ऋचा और 18 दिनों में शेष कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है, अकेले ऋचा को कुल कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है लैंग्वेज से। यहाँ हम लिखेंगे कैलाश, ठीक, फिर ये ऋचा हो जाएगी और ये हो जाएगा संजय। कैलाश जिस काम को जितने समय में करता है, ऋचा उस काम को उससे आधे समय में करती है, मतलब ऋचा जो है आधा टाइम लेती है इससे। और संजय उसी काम को ऋचा द्वारा लिए गए टाइम के 1/3 से 1/3 समय में कर देता है। मतलब जो संजय है वो ऋचा से लिए गए काम को, मतलब जितना भी टाइम उसने लिया है उससे 1/3 समय में कर देता है। ये संजय की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें तो यहाँ हम निकालें कैसे, देखो ये जो होता है ना, ये जो अपॉन में दिया गई है वैल्यू, इनका हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर हम यहाँ 6 मान लें तो 3 दूनी 6, तो जो है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 3। ठीक है, फिर हम 2 का भाग करेंगे। अगर तो 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 का भाग करेंगे 6 में। देखो करना कैसे वो देखो अच्छे से। जब भी ऐसे कुछ ऐसी वैल्यू दी जाए आपको, ठीक, तो क्या करना है कि जो भी फ्रैक्शन बने, सबसे पहले तो ये हमने बना लिया है सवाल के अनुसार जो कह रहा था। उसके बाद जो 1/3 और 2/3 है, ठीक है, तो इनका हमने जो अपॉन में दी गई है वैल्यू, इनका हम गुणा करेंगे और ये जो है टाइम मान लेंगे टोटल किसका, कैलाश का। तो ये तो हो गया कैलाश का। ठीक है, टाइम, जो टाइम की बात हो रही है, ये कैलाश टाइम लेगा मान लो 6 मिनट। कह रहा है कि ऋचा उस काम को उससे आधे समय में कर सकती है। तो उसके बाद क्या करेंगे, दो जो भी ऋचा का टाइम है, ऋचा आधे समय में कर रही है ना 1/2 में, तो 2 का भाग करेंगे 6 में। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक, समझते चलना। फिर उसके बाद अब हम अगर हम निकालें संजय का टाइम, तो संजय कैसे निकालेंगे, संजय का जो 3 है इसका 3 का भाग करेंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो इस तरह जो है हम वैल्यू निकाल लेंगे सबकी टाइम की, कि टाइम कितना ले रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो 6 3 1 के अनुपात में उन्होंने टाइम लिया है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी जो टाइम का रेशियो होता है, इसका अपोजिट रेशियो होता है किसका, एफिशिएंसी का। ठीक, ये चीज अगर नहीं पता है तो याद रखिए, जो रेशियो टाइम का होता है उसका जस्ट अपोजिट किसका होता है, एफिशिएंसी का होता है। देखिए एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिसकी भी एफिशिएंसी निकालनी है, जैसे अब एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम आएगा, कितना आएगा, इनका एलसीएम 6 आएगा। तो अब हम जो है भाग करते चलेंगे, तो यहाँ से जब हम भाग करेंगे तो ये 6 का 1 में जाएगा 1 बार, 6 में जाएगा 1 बार। उसके बाद 3 का जब हम भाग करेंगे 6 में तो ये जाएगा 2 बार, और जब हम 1 का भाग करेंगे 6 में तो ये जाएगा 6 बार। तो ये जो वैल्यू आई है ये इनकी क्या आ गई है, एफिशिएंसी। ये वैल्यू किसकी है, इन्हीं की है, और ये वैल्यू आ गई है एफिशिएंसी के तौर पे। ठीक, इनका हमने क्या किया, इनका हमने लिया एलसीएम। ये जो वैल्यू आई थी 6 3 1, इसका हमने क्या ले लिया, एल
सी एम। एलसीएम आया था कितना, 6। ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है काम करते चलेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे करना है वो देखिए। डायरेक्ट का मतलब है कि एफिशिएंसी कैसे निकालनी है। मान लो हमें कैलाश की एफिशिएंसी निकालनी है, तो कैलाश वाला जो भाग है, जो कैलाश वाला भाग है ये, इसको हम क्या करेंगे, छुपा देंगे। ठीक, कैसे, उसको समझना आप लोग। जो कैलाश वाला भाग है, मान लो मैंने इसको छुपा दिया ऐसे, ये, ठीक है, ये हमने कैलाश वाला भाग छुपा दिया। तो अब जो भी है, ये अब जो वैल्यू है सामने, 3 और 2, ये जो 3 और 2 लिखे हैं, एक सेकेंड, यहाँ से ये जो 3 और 2 लिखे, 3 और 1 लिखे हैं, इनका करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इसके नीचे। ठीक है, तो कैसे, 3 और 1 का लिखेंगे तो कितना आएगा, 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, फिर रेशियो लगा देंगे। अब हमें निकालना है आर की वैल्यू, तो आर को हम छुपा लेंगे बीच, उसके ऊपर जो है, आर के ऊपर हम रख देंगे हाथ, और उसके अगल बगल आजू बाजू जो बचा है उसको हम लिख लेंगे। तो उसके आजू बाजू में क्या बचा है, ये बचा है 6 और बचा है 1, इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। फिर रेशियो लगाएंगे। अब हमें जो है संजय की वैल्यू निकालनी है, मतलब संजय की एफिशिएंसी निकालनी है। तो क्या करेंगे, संजय को छिपा लेंगे। ठीक है, संजय को जो हम छिपा लेंगे तो ये वैल्यू जो बन के आएगी वो आएगी 6 और 3, और इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 18। ठीक, तो ये 18 आएगा। ये आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी, इसको काट लेंगे, छोटा छोटा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1, 2 और 3, और ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी, जो अभी हम लोगों ने यहाँ से एलसीएम लेके निकाला है। तो एलसीएम लोगे, उतना टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस तरह से भी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। जो जिसकी निकालनी है उसको हम छुपाएंगे, और जो बचे हुए दो हैं उनका आपस में गुणा करके एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक, इस तरह से एफिशिएंसी निकाली जाएगी। अब इनकी एफिशिएंसी आ गई है, इसके बाद अब जो सवाल कह रहा है बस उस हिसाब से करते जाएंगे, सवाल हल हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि वे तीनों 30 दिनों तक उस पर काम करते हैं। ठीक है, वे तीनों, तो तीनों का मतलब है कैलाश, रवि, रवि है ना, ऋचा है, सॉरी, कैलाश, ऋचा, और कौन है, संजय है, जो भी है। ठीक, ये 3 लोग हैं, ये तीनों लोग एक साथ काम करते हैं, ऐड कर दिया हमने तीनों को। और उसके बाद ये कितने दिनों तक करते हैं, 30 दिनों तक करते हैं। फिर आगे कह रहा है कि जिसके बाद कैलाश काम छोड़ जाता है। भाई कैलाश काम छोड़ गया तो ठीक है, प्लस हमने कर दिया। कैलाश काम छोड़ दिया है, तो कैलाश काम छोड़ दिया, अब कौन लोग कर रहे हैं, अब कर रहा है संजय और ऋचा। संजय और ऋचा 18 दिनों में शेष काम को पूरा कर लेते हैं, मतलब ये जो है 18 दिनों में शेष काम को पूरा कर लेते हैं। ठीक, अब आगे कह रहा है कि तो अकेले अकेले ऋचा को कुल कार्य करने पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ हमने मान लिया ऋचा काम करेगी, और टोटल का जो है टाइम लेगी वो टी। ठीक, तो ये जो है इस तरह से फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी। अब जो है हम सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो माना हमने कि ऋचा ने, यहाँ हम लिख लेते हैं ऐसे, माना ऋचा ने आर आर समय जो है, माना बचा हुआ जो काम है, या पूरा काम जो है वो आर बचा है, और जो समय है, ठीक, वो कितना लेगी, टी समय लेगी। इस तरह की जो फ्रैक्शन बन जाएगी, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आंसर निकल आएगा। अब के प्लस आर प्लस एस की जो एफिशिएंसी निकल के आई है तीनों की, तो तीनों की जो एफिशिएंसी आई है, क्षमता, वो कितनी आई है, 9। तो 9 की क्षमता से ये 30 दिन काम करेंगे, प्लस आर की जो क्षमता आई है वो कितनी आई है, तो एस की है 6 क्षमता, और आर की है 3। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, तो 2 है क्षमता, तो 6 और 2 कितनी हो जाएगी, 8। तो मतलब ये 8 की क्षमता के हिसाब से 18 दिन काम करेंगे। और इस हिसाब से जो ऋचा है वो, और ऋचा जो है अ, कितना समय ले रही है ये भी तो हमें पता है ना। यहाँ से ऋचा की क्षमता है 2, तो ऋचा जो है अपनी क्षमता के अनुसार काम करती चली जाएगी, तो ऋचा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो जो टी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, वो देखो, टी की वैल्यू आएगी 9 × 27 270, प्लस 18 × 8 कितना होता है, 144, 144, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। ये आएगी टी की वैल्यू। ठीक, उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये जोड़ेंगे तो ये आएगा 414, और डिवाइड बाई 2, फिर से इसे हम जब भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 207 बार जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 207। अगर काम को पूरा किया जाए, ठीक है, अकेले ऋचा द्वारा, तो कितना समय लेगी वो, 207 दिन लेगी। बी आंसर इसका सही है। सवाल थोड़ा सा लेंथी जरूर था, लेकिन सवाल बढ़िया था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
सवाल कह रहा है कि ए किसी कार्य का 2/3 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/3 8 दिनों में पूरा कर सकता है और सी उसी कार्य का 3/4 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सभी लोग एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं और फिर ए और सी अलग हो जाते हैं। बाकी बचे हुए कार्य को अकेले पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे? क्या बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पीछे भी कर चुके हैं। हमने बोला है कि जो भी कार्य हो, वो जो तिहाई में, ठीक है, दोहाई में, जैसा भी दे रखा हो, उसको हमें टोटल कराना है, ठीक है, आधा अधूरा नहीं रखना है। बेसिकली बात ये है। तो जो 2/3 काम कर रहा है वो अगर 6 दिन में कर रहा है तो मतलब 2/3 की वैल्यू जो है 6 है। करना कैसे रहता है वो देखिए, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। अभी तो मैं आपको डिटेल में पहले बता चुका था। तो 2 की वैल्यू दे रखी है 6, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और फिर हमको पूछा कितना है 3 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो ए जो है उसी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 9 दिनों में कर सकता है। तो इस तरह हम ये स्टेप जो है अपने मन में ही चलाएंगे, ये वाला, इसको लिखना नहीं है कहीं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए की जो वैल्यू आएगी, मतलब ए जो काम को कर रहा है वो कितने दिनों में कर सकता है? 9 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक इसी प्रकार हम बी का निकालेंगे कि कह रहा है कि बी उसी कार्य का 1/3 8 दिन में पूरा कर सकता है। कितना कह रहा है? 1/3। तो 1 की वैल्यू 8, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 3 24। तो यहाँ हम लिखेंगे बी जो है उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वहीं सी की बात करें तो सी उसी कार्य का 3/4 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो 3/4 मतलब 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 4, है ना? तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। इस प्रकार सी का भी हमने निकाल लिया कि सी उसी काम को 16 दिनों में कर रहा है। बस इसके बाद सवाल कुछ नहीं बचा है। सवाल को पढ़िए बस, एकदम जो भी बेसिक क्वेश्चन थे उन्हीं की तरह है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम टोटल काम निकालते हैं। पहले तो टोटल काम निकालेंगे तो टोटल काम कितना निकल के आएगा? ये आएगा 144। ठीक है, ये इनका एलसीएम आएगा। तो 144 जब एलसीएम आएगा तो ये 16 निम्मा 144, ये 24 छिक्का 144 और 16 निम्मा 144। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो है क्षमताएं निकल के आ गई और ये आ गया है टोटल वर्क। ठीक, ये टोटल वर्क आ गया। कह रहा है कि सभी लोग एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। तो भाई 4 दिन तक ये काम करते हैं तो मतलब ये जो है इनकी एफिशिएंसी है, कितनी है इनकी एफिशिएंसी? वो आएगी 31। अगर इसको जोड़ा जाए तो कितना आ रहा? 31। और कह रहा है ये 4 दिन तक काम करते हैं, तो 4 दिन तक ये साथ में काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और 4 तियां 12, मतलब 124 यूनिट जो है एक साथ ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बाकी बचे हुए कार्य को अकेले पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे? तो बी की क्षमता में पता ही है, बाकी बचा हुआ कार्य है कितना? तो 144 में से अगर हम 124 घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा बचा हुआ कार्य। तो 144 में से 124 घटाओ भाई, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो ये बचा कितना? 20 यूनिट बचा है काम। कितना बचा है? 20 यूनिट। तो 20 यूनिट काम करेगा कौन? अकेले बी। तो बी करेगा कितनी क्षमता के साथ? 6 की क्षमता के साथ। तो V जो है 20 यूनिट काम करेगा 6 की क्षमता के साथ, तो निकल के आएगा 3.33। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब बी। ठीक, इस तरह से हम ये सवाल करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। ए और बी एक काम को 24 दिनों और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। यदि काम को ए और बी के द्वारा एक साथ शुरू किया गया और वे केवल 3 दिनों के लिए काम करते हैं और उसके बाद शेष काम सी द्वारा अकेले ही समाप्त किया गया है, तो सी ने कितने दिनों के लिए काम किया? अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक, अब देखिए, सवाल कह रहा है कि ए और बी काम को क्रमशः 24, तो मतलब ए जो है 24 दिनों में पूरा कर रहा है और जो बी है वो कर रहा है 12 दिनों में पूरा। ठीक है, और कह रहा है कि अगर ये तीनों साथ मिल जाए, ठीक, मतलब ए प्लस बी और प्लस सी, अगर ये तीनों साथ मिल जाएं तो 4 दिनों में ये पूरा कर सकते हैं भाई। तो यहाँ से, और इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि यदि काम को ए और बी के द्वारा एक साथ शुरू किया गया और वे केवल 3 दिनों तक पूरा करते हैं। ठीक है, तो पहले तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क यहाँ से कितना निकल के आएगा? ये देखो, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 24। ठीक है, ए की क्षमता 1 आएगी, 12 दूनी 24, बी की क्षमता 2, और ए प्लस बी प्लस सी की अगर क्षमता निकालें तीनों की तो कितनी आएगी? 6 क्षमता आएगी। ठीक है ना, तीनों एक साथ कर रहे हैं तो वही क्षमता इनकी ज्यादा आएगी। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार जो भी वो कह रहा है काम करते चलते हैं। कह रहा है कि ए और बी के द्वारा एक साथ शुरू किया गया, तो ए और बी के साथ एक साथ शुरू किया गया मतलब 2 और 1 3। ठीक है ना, तो ए प्लस बी एक साथ काम को शुरू कर रहे हैं। एक इसकी क्षमता है, 2 इसकी क्षमता है, तो टोटल क्षमता कितनी है? इन दोनों की 3 है। इन दोनों की क्षमता जो है कितनी है? 3 है। और इसके बाद कह रहे हैं कि वे 3 दिनों के लिए काम करते हैं, तो 3 का गुणा हम किस में कर देंगे? 3 में कर देंगे, मतलब 3 3 9।
ठीक है ना। 9 यूनिट वो जो है काम कर चुके हैं, ऐसे मान के चलो। ठीक, किस में से कर चुके हैं? 24 में से। तो आगे कह रहा है कि शेष काम सी द्वारा अकेले ही समाप्त किया गया। सी ने कितने दिनों के लिए काम किया? तो अगर 24 में से 9 यूनिट काम घटा देंगे तो ये बचेगा कितना? 15 यूनिट। तो 15 यूनिट जो काम है वो किसके द्वारा किया गया भाई? सी के द्वारा। जो लैंग्वेज कह रहा है उसके हिसाब से समझते चलो। 15 यूनिट जो काम है वो सी के द्वारा अकेले ही किया गया, लेकिन ये कितने दिनों तक उसने ये है काम किया, ऐसा सवाल पूछ रहा है। तो सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता निकाल लो यहाँ से। ए और बी की क्षमता यहाँ दे रखी है। ए की 1 है, बी की क्षमता 2 है, तो सी की कितनी बचेगी? 6 ये है, तो सी की बचेगी 3। ठीक है, तो सी की क्षमता कितनी आएगी? 3 आएगी सी की क्षमता। तो यहाँ से सी जो है हम निकाल सकते हैं कि 5 दिनों के लिए उसने काम किया है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 5 days, डी। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सवाल कह रहा है कि देव, एलिशा, फारूक और गोकुल, ठीक है, ये जो है 4 लोग हैं अलग अलग। कौन कौन? देव, एलिशा, फारूक और गोकुल किसी काम को जो है पूरा करने में कितने दिन ले रहे हैं, उनका क्रम से दिया गया है। आगे सवाल पढ़िए। एलिशा, फारूक ने एक साथ काम को शुरू किया और 4 दिन में काम पूरा कर लिया। 4 दिन काम किया और फिर छोड़कर चले गए। देव और गोकुल उस बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या करना है। देव, एलिशा, फारूक और कौन है? गोकुल। तो देव ने जो है 9 दिन किया है, एलिशा ने जो है 10 दिन किया है, और जो फारूक हैं इन्होंने कितने दिन किया है? 12 दिन। और जो फारूक जो गोकुल हैं इन्होंने किया है 15 दिन। ठीक, इन सबका पहले तो एलसीएम ले लो। अगर इनका एलसीएम लोगे तो यहाँ से टोटल वर्क पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्षमताएं भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो भाई, यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालें तो कितना आएगा? टोटल वर्क आएगा इनका 15। 15 सबसे बड़ी वैल्यू है, मतलब 180। ठीक है, टोटल वर्क आ गया 180। अब जो है हम भाग देते चले जाएंगे, तो 9 का इसमें हम जब भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 20 बार। ठीक, तो 20 क्षमता निकल के आई है देव की। ए की क्षमता कितनी आएगी? 18 आएगी। और जो फारूक है इसकी क्षमता कितनी आएगी? तो फारूक की क्षमता आएगी 15। और गोकुल की कितनी आएगी? गोकुल की आएगी 12। ठीक है, ये जो है हमने क्षमताएं निकाल ली हैं इनकी। अब इसके बाद जो सवाल कह रहा है वैसा हम करते चलते हैं, आंसर निकल आएगा। तो ये सवाल कह रहा है कि एलिसा और फारूक ने काम जो है एक साथ शुरू किया। तो एलिशा और फारूक कहाँ है? एलिशा और फारूक ये है। इन्होंने एक साथ काम किया, मतलब 18 और 15 की एफिशिएंसी से इन्होंने काम किया होगा। ठीक, और कितने दिन तक किया है? 3 दिन तक किया है। ठीक है, तो एलिशा यहाँ लिख लेते हैं और फारूक। एलिशा और फारूक ने जो काम किया है वो 18 + 15 की एफिशिएंसी से किया है। दैट मीन्स इनकी वैल्यू आ गई है 33। 33 की क्या है? क्षमता है। और इन्होंने कितने दिन तक किया है? 3 दिन तक काम किया है। मतलब इन्होंने 99, नहीं नहीं नहीं, हाँ 99 यूनिट सही है। 99 यूनिट जो है इन्होंने काम कर लिया भाई। ठीक है, आगे कह रहा है कि और फिर उसके बाद छोड़ के चले गए, मतलब ये लोग निकल गए। 99 यूनिट काम किया और भाग गए ये लोग। ठीक, इतना ही किया इन्होंने। फिर बचा कौन है? बचा देव और गोकुल। उस बचे हुए काम को तो बचा कैसे है? मतलब 180 में से 99 जो है यूनिट घटा देंगे तो बचेगा कितना? ये बचेगा 81 यूनिट। तो 81 यूनिट जो काम है वो देव और गोकुल उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो देव और गोकुल ये है। देव और गोकुल की अगर क्षमता निकाली जाए तो 15 और 9, 15 और 9 देखा जाए, 15 और 9 नहीं, सॉरी मैं गलत कर गया हूँ। यहाँ ये है क्षमता 20 और 12। ठीक है ना। तो यहाँ से हम अगर देव और गोकुल की क्षमता देखें तो कितनी निकल के आएगी? 20 प्लस गोकुल की क्षमता कितनी है? 12। तो ये आ जाएगी 32। 32 इनकी क्षमता आ जाएगी। और टोटल बचा हुआ अब काम कितना है? 81 यूनिट बचा हुआ काम है। और यहाँ लिख देते हैं बचा काम। ठीक है, 81 यूनिट, और इसे हम 32 से जब भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? जितनी बार जाएगा बस वही आंसर होगा। ये जाएगा 2.5 बार। ठीक है, भाग करके देख लेना। तो ये जो है लगभग 2.5 दिन लगाएंगे काम को पूरा करने में। ठीक, तो इस तरह से सवाल किया जाएगा। सवाल कह रहा है कि ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 12, 24 और 8 दिनों में एक काम के कुछ भाग को पूरा कर सकते हैं। अगर वे
x दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद a और b छोड़ देते हैं और फिर शेष कार्य c द्वारा x प्लस 4 दिनों में पूरा किया जाता है। तो x का मान ज्ञात करो। देखिए सवाल कैसे करना है। तो पहले तो हम लिख लें, ए जो है 12 दिनों में कर रहा है, बी 24 दिनों में काम को कर रहा है, और अगर सी की बात की जाए तो ये 8 दिनों में कर रहा है। ठीक, टोटल काम अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आएगा 24। ठीक, एलसीएम इनका 24 ही आएगा। ये 2 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। ठीक है ना। अब सवाल के अनुसार चलते हैं। अगर वे एक्स दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो एक्स दिनों के लिए एक साथ अगर काम करेंगे तो 3 2 5 और 1 6 जो है इनकी क्या है, क्षमता है टोटल। ठीक है, तो ये जो है तीनों लोग ए प्लस बी प्लस सी 6 की क्षमता के साथ काम करेंगे। कितने दिनों के लिए, एक्स दिनों के लिए। जिसके बाद ए और बी काम छोड़ जाते हैं, प्लस प्लस का निशान लगाएंगे। ए और बी काम को क्या है, छोड़ जाते हैं, मतलब ए और बी निकल गए, तो बचा कौन, सी। और सवाल आगे कह रहा है कि सी शेष कार्य एक्स प्लस 4 दिनों में पूरा करता है। तो भाई यहाँ लिखेंगे सी, और ये एक्स प्लस 4 दिनों में पूरा कर रहा है काम को। तो कह रहा है कि टोटल काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, मतलब एक्स का मान ज्ञात करना है, और टोटल काम जो पूरा हो रहा है वो 24 दिनों में पूरा हो रहा है। ये है टोटल वर्क। ठीक, तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6x प्लस सी एक्स प्लस 4c इक्वल टू 24। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ c की यहाँ से क्षमता हम निकाल सकते हैं ना। c की क्षमता दिया ही है 3, तो c का यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो ये हो जाएगा 6x प्लस c की वैल्यू है 3, 3 की क्षमता के साथ वो काम करेगा, तो ये आ जाएगा कितना, 3x। ठीक, और प्लस 3, यहाँ 3 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो ये कितना आएगा, 12। ठीक है, और उसके बाद ये आएगा 24 के बराबर। ठीक, तो ये कितना होगा, 6 3 9x बराबर 24 माइनस 12। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू निकल के आएगी, 24 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 ही बचेगा भाई। और बटे में कितना लिखेंगे, 9। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4/3। ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, 4/3।